दोस्तों, आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक जबरदस्त और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। लेकिन इस रोमांचक मैच के बीच एक ऐसा भावुक पल सामने आया जिसने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया और हर किसी का दिल छू लिया। जी हां दोस्तों, 217 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और इसी बीच टीम के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मैच को और भी यादगार बना दिया। वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद मैदान के बीचों बीच ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पूरी तरह मायूसी से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि एक युवा खिलाड़ी की भावनाएं थीं जो सबके सामने आ गईं। सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल तब आया जब स्टैंड्स में बैठे उनके माता पिता ने अपने बेटे को इस हालत में देखा और वो खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि हर कोई कुछ पल के लिए भावुक हो गया। मैच खत्म होने के बाद वैभव के माता पिता ने प्रफुल्ल हिंगे, ईशान किशन और अपने बेटे वैभव को लेकर ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मुकाबले में एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आया। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही जब पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद ट्रेविस हेड ने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ शानदार चौके लगाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। 6.5 ओवर तक एसआरएच का स्कोर 55/2 था और टीम दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और मैच का पूरा रुख बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने समझदारी से बल्लेबाजी की और जैसे ही सेट हुए आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए, कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी मिडविकेट के ऊपर से शानदार छक्का। ईशान किशन ने सिर्फ 44 गेंदों में 91 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने राजस्थान के गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। ईशान का साथ हेनरिक क्लासेन ने बखूबी निभाया। क्लासेन ने 26 गेंदों में 40 रन बनाए और दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई, जिससे टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में रन गति को गिरने नहीं दिया और लगातार बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। डेथ ओवर्स में नीतीश कुमार रेड्डी ने तेजी दिखाई और 13 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं सलील अरोड़ा ने भी 24 रन की उपयोगी पारी खेली और अंत तक टिके रहे। इस तरह एसआरएच ने 20 ओवर में 216/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन ईशान किशन की कप्तानी पारी और क्लासेन के सहयोग से टीम ने शानदार वापसी करते हुए मैच में मजबूत स्थिति बना ली। 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और मैच की तस्वीर शुरुआती ओवरों में ही साफ नजर आने लगी। पारी की पहली ही गेंद से दबाव दिखाई देने लगा और जल्द ही टीम ने अपने लगातार विकेट गंवा दिए। अभिषेक शर्मा भले एसआरएच के लिए फ्लॉप रहे थे, लेकिन उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कहर बरपाया। राजस्थान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद ध्रुव जुरैल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। लुआंड्रे प्रेटोरियस भी कुछ खास नहीं कर सके और लगातार गिरते विकेटों के कारण राजस्थान का स्कोर कुछ ही ओवरों में 10 रन के अंदर 3 विकेट हो गया। यशस्वी जायसवाल से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए, लेकिन वो भी दबाव झेल नहीं पाए और 4 रन बनाकर चलते बने। 5 विकेट जल्दी गिरने के बाद राजस्थान पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और मैच लगभग एसआरएच की पकड़ में आ गया था। हालांकि इसके बाद डोनोवन फरेरा ने शानदार लड़ाई दिखाई। उन्होंने 44 गेंदों में 69 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी संयम दिखाते हुए 32 गेंदों में 45 रन बनाए। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, जिससे राजस्थान ने मुकाबले में थोड़ी वापसी करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी खतरनाक होती नजर आई, एसआरएच के गेंदबाजों ने फिर से कमाल दिखाया।
प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट निकाले और राजस्थान की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। अंत के ओवरों में तुषार देशपांडे ने जरूर 11 गेंदों में 25 रन बनाकर थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई और राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। SRH की ओर से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया, जबकि राजस्थान की टीम शुरुआती झटकों से उबर ही नहीं पाई और मुकाबला गंवा बैठी। इस हार के बाद जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के खेमे में मायूसी साफ नजर आ रही थी। सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब वैभव सूर्यवंशी आउट होकर पवेलियन लौटे और उनकी आंखों में आंसू थे। स्टैंड्स में बैठे उनके माता पिता अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए देखकर खुद भी भावुक हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गईं। मैच के बाद जब वैभव के माता पिता से बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत ही समझदारी और प्यार भरा बयान दिया। उन्होंने कहा, देखिए, क्रिकेट ऐसा ही खेल है। यहाँ हर दिन आपका नहीं होता। कभी आप हीरो बनते हैं तो कभी आपको जीरो भी बनना पड़ता है। मैं अपने बेटे वैभव को यही समझाऊंगा कि ऐसे वक्त में मायूस नहीं होना चाहिए। ये खेल का हिस्सा है और हर खिलाड़ी इस दौर से गुजरता है। उन्होंने आगे कहा, आज प्रफुल्ल हिंगे ने जिस तरह गेंदबाजी की, सच में बहुत मजा आ गया देखकर। इतनी कम उम्र में और डेब्यू मैच में ऐसा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। उन्होंने जो पहले ही ओवर में विकेट लिए, उससे मैच का रुख ही बदल गया। ऐसे खिलाड़ियों को देखकर अच्छा लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। साकिब हुसैन ने भी उनका शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी गेंदबाजी की। ईशान किशन की कप्तानी को लेकर भी उन्होंने खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ईशान किशन ने बहुत ही शानदार कप्तानी की। उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और फील्ड सेटिंग की, उससे साफ पता चलता है कि वो एक समझदार कप्तान है। आखिर वो भी हमारे देश का बेटा है और जब ऐसे युवा खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है। अपने बेटे वैभव को लेकर उन्होंने गर्व के साथ कहा, वैभव अभी बहुत छोटा है और सीखने के दौर में है। आज भले ही वो जल्दी आउट हो गया और भावुक हो गया, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है। उसने पहले भी शानदार पारियां खेली हैं और आगे भी खेलेगा। ये एक मैच है, इससे उसका टैलेंट कम नहीं हो जाता। हम उसे यही समझाएंगे कि मजबूत बनो, मेहनत करते रहो और हर गलती से सीखो। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हमें अपने बेटे पर गर्व है। वो मेहनती है और खेल के लिए जुनून रखता है। आज का दिन उसके लिए कठिन रहा, लेकिन ऐसे ही दिन खिलाड़ी को और मजबूत बनाते हैं। हमें यकीन है कि वो जल्द ही वापसी करेगा और पहले से भी ज्यादा दमदार प्रदर्शन करेगा। इस तरह वैभव के माता पिता का यह बयान न सिर्फ एक सच्चे माता पिता का समर्थन दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हार के बावजूद कैसे हौसला बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।